नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। आज का विषय सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, ये है 21वीं सदी का नया रण क्षेत्र, सूचना का युद्ध, फेक न्यूज का तूफान और डिजिटल अपराधों का फैलता साम्राज्य। उच्चतम न्यायालय ने कहा है, इंटरनेट मीडिया पर अवैध और अश्लील सामग्री रोकने के लिए एक स्वतंत्र नियामक बनाओ। आज हम ये समझेंगे कि दुनिया सोशल मीडिया को कैसे नियंत्रित कर रही है, भारत में क्यों जरूरी है ये नियम, और सबसे अहम बात, सूचना की आजादी और समाज की सुरक्षा में संतुलन कैसे बनेगा। सोशल मीडिया ने आम आदमी को आवाज दी, लेकिन उसी आवाज के बीच आज झूठ, अश्लीलता, साइबर अपराध, चरित्र हनन और राष्ट्र विरोधी प्रोपेगेंडा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। एक फोटो, एक वीडियो कुछ सेकंड में करोड़ों लोगों तक फैल जाता है। किसी महिला की निजी फोटो लीक हो जाए, उसके जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वह कानूनी कार्रवाई की रफ्तार से 1000 गुना तेज होता है। और सच कहें, आज सोशल मीडिया पर कंट्रोल एथिक्स का नहीं, एल्गोरिदम का है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इंटरनेट पर अवैध, अश्लील और अपराध को बढ़ावा देने वाली सामग्री पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। सरकार को एक स्वतंत्र नियामक संस्था बनानी चाहिए। यह नियामक क्या करेगा? अवैध अश्लील कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई होगी, सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय होगी, पीड़ितों के त्वरित निवारण का तंत्र तैयार होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कानून के दायरे में लाना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टीवी के लिए एनबीएसए, विज्ञापनों के लिए एएससीआई, अब सोशल मीडिया के लिए भी एक डिजिटल रेगुलेटर। चीन में ग्रेट फायरवॉल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सिर्फ सरकारी नियंत्रित प्लेटफॉर्म, कंटेंट पर पूरा नियंत्रण, सूचना पर राज्य का पूर्ण अधिकार। उत्तर कोरिया में इंटरनेट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। नागरिकों के लिए इंटरनेट लगभग बंद है, केवल सरकारी इंट्रानेट का प्रयोग होता है कांगम योग के द्वारा। सूचना का कड़ा सैन्यीकरण है वहां पर। ईरान में वीपीएन का सहारा है, कानून का डर है। फेसबुक, एक्स, यूट्यूब ब्लॉग और वीपीएन से एक्सेस, लेकिन जोखिम भरा है। खाड़ी देशों में और ज्यादा निगरानी है और ज्यादा सख्त कानून है। सऊदी और यूएई में सरकार या धर्म की आलोचना पर सीधे गिरफ्तारी है। डिजिटल निगरानी सर्वाधिक कड़ी है। ब्राजील में फेक न्यूज पर युद्ध, एक्स को 2024 में अस्थायी बैन, चुनाव और स्वास्थ्य से जुड़ी गलत जानकारी पर सख्ती। भारत विदेशी ऐप्स पर सुरक्षा आधारित प्रतिबंध लगा रखा है, जैसे टिकटॉक सहित 250 चीनी ऐप भारत में बैन है। डाटा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है इसके लिए। तुर्की और रूस में इंटरनेट स्पीड हथियार के रूप में प्रयोग होती है। विरोध प्रदर्शन के दौरान स्पीड धीमी या प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाता है। रूस का सोवरियन इंटरनेट लॉ देश को इंटरनेट से काट सकने की क्षमता रखता है। मिस्र और वियतनाम में सरकार की आलोचना वर्जित है। मिस्र में 5000 से अधिक फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स को रजिस्टर करना अनिवार्य है। वियतनाम में सरकार विरोधी कंटेंट हटाना अनिवार्य है। ऑस्ट्रेलिया, बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च तरीके से की जाती है वहां पर।
16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बिल्कुल बैन है। दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसने ऐसा किया है, वरना आजकल तो हमारे यहाँ भारत में बच्चे पैदा होते ही मोबाइल देखने लगते हैं। और इसमें अभिभावकों का भी अहम रोल है। अपने छुटकारे के लिए, अपने स्वार्थ में वो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। क्या कर रहा है बच्चा, क्या नहीं कर रहा है, इस पर विशेष ध्यान बहुत कम अभिभावक रख पाते हैं। सोशल मीडिया आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जैसा है, लेकिन जब यह झूठ फैलाए, किसी के चरित्र की हत्या करे, राष्ट्र विरोधी नैरेटिव फैलाए, समाज में नफरत भड़काए, तो सवाल उठता है कि क्या ये आजादी है या अराजकता। भारत में अश्लीलता, फेक न्यूज, रैप वीडियो, मॉब्ड तस्वीरें और राजनीतिक प्रोपेगेंडा ने लाखों जीवन बर्बाद किए हैं। इसलिए भारत का नियामक चीन जैसा सेंसरशिप मॉडल नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्लस जवाबदेह मॉडल हो सकता है। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा द मानस वॉइस के मंच से सुझाव देता हूं कि स्वायत्त डिजिटल रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि DRAI टीवी के NBSA की तरह, लेकिन ऑनलाइन कंटेंट के लिए। दूसरा, फास्ट ट्रैक डिजिटल कोर्ट्स, अश्लील वीडियो या चरित्र हनन पर 24 घंटे में फैसला। तीसरा, सोशल मीडिया कंपनियों पर कानूनी जवाबदेही, गलत कंटेंट न हटाने पर भारी जुर्माना, डाटा सुरक्षा का कड़ाई से पालन, शिकायतों का 48 घंटे में निपटारा। चौथा, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। पांचवा, राष्ट्र विरोधी और हिंसक कंटेंट पर शून्य सहनशीलता नीति लानी चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर नियंत्रण का मतलब आवाज दबाना नहीं होता, उसका मतलब होता है सच की रक्षा करना, स्त्री का सम्मान की सुरक्षा करना, राष्ट्र की स्थिरता। डिजिटल दुनिया का असली लोकतंत्र वही है जहां आजादी भी सुरक्षित हो और हमारा समाज भी, और यह संतुलन अब समय की मांग है। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा आज आपसे सिर्फ एक बात कह करके विदा लूंगा। डिजिटल युग में असली युद्ध तलवारों से नहीं, सूचना से लड़ा जाता है, और इस युद्ध में सच्चाई को बचाना ही राष्ट्रभक्ति है। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, द मानस वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। जय हिंद।